कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी बढ़ गई। शारा फैसल, सदर, डिफेंस और तारिक रोड पर कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मलीर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, कारसास, गुलशन इकबाल में भी बादल बरसे। आई चुंदरेगर रोड, खारादर, मीठादर, लियारी, सोल्जर बाजार, नुमाइश और ओल्ड सिटी एरिया में भी बारिश। एम.ए. जिनाह रोड, लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर, मॉडल कॉलोनी और एयरपोर्ट के इलाके में भी बादलों की गरज बरस। हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, शिकारपुर, जैकबाबाद, नोडेरो, खानपुर में बारिश। मीरपुर खास, लखी, गुलाम शाह, गड़ी यासिन में भी बादल बरसे। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। रहीम यार खान, राजनपुर में बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात की लाहौर में आज और कल बारिश की पेश गोई। मुल्क भर में मौसम के हसीन रंग। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। चमन और गिरदोनवाह में बारिश से नदी नालों में तुगयानी, सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी। रोजमर्ग, शवाल, बाना और बरमल के बलाई इलाकों में बारिश के बाद सफ़ेद गालों की बरसात। दियामर में राब्ता सड़कें बंद। वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। सयाहती मकाम केल और ग्रेस वैली में बर्फबारी से वादी का हुस्न निखर गया। ज़ियारत में भी बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़, तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म का दरीना बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने के अज़्म का अयादा। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत में नुमाया इजाफे की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की दिफाई ताउन के फ़रोग पर तफसीली गुफ्तगू। IT, तवानाई, कानकनी, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की शानदार तरक्की को सराहा। 21 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, UAE में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अहम मुलाकात शेख जायद पैलेस, रहीम यार खान में हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। फैसल बिन फरहान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा ने नए साल की आमद पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अचक ज़ई साहब और जो दूसरे PTI के जो कायदीन हैं, उन्होंने हमारे साथ बड़ी दो टोक बात की है कि हमें इजाज़त दी जाए मुलाकात की। हम मुलाकात में इमरान खान साहब को कायल करेंगे कि वो मुज़ाकरात की जो है वो इजाज़त दें। हमें पूरा यकीन है कि इमरान खान साहब इनको बिल्कुल एम्पावर नहीं करेंगे, इनको बिल्कुल मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ के सामने दो शराइत रख दी हैं। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल वापस ले और मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी तहरीक इंसाफ तहरीरी तो क्या ज़ुबानी ज़मानत भी नहीं देंगे। यकीन है बानी PTI मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं होंगे। बानी PTI महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात के लिए इख्तियारात भी नहीं देंगे। मुज़ाकरात का कोई नेमुल बदल नहीं, हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। मुलाकात की भीख मांगने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दाहगल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लगता है 2026 भी सदाओं का साल होगा। साहिब इक़्तिदार लोगों से दरख्वास्त है, मुल्क पर कोई तरस खाएं। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। हालात जैसे तकादा कर रहे हैं, मुज़ाकरात वैसे नहीं हो रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर पर स्पीकर KP असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वफ़द के साथ पंजाब असम्बली में वाक़े पर एहतजाज। खत में कहा गया है, वज़ीर आला और काबीना अरकान को पंजाब असम्बली के दाखिली रास्तों पर बार बार रोका गया। पंजाब असम्बली में वफ़द के साथ धक्कम पेल की गई। सुहेल आफरीदी को पैदल दाखिले से रोक कर गाड़ी में वापस भेज दिया गया। वफ़द की तजलील से बैनुल-सूबाई ताल्लुकात को नुकसान पहुँचेगा। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी पर कायम तहकीकाती टीम की रिपोर्ट ऐवान में पेश। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। कहा, कमेटी ने वीडियो शवाहिद के जरिए मामले का जायजा लिया। सुहेल आफरीदी के साथ कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती असम्बली में आने की कोशिश की। लॉबीज में अरकान के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं। रूल्स मुअत्तल करके सुहेल आफरीदी को लॉबीज के अंदर जाने की इजाज़त दी।
कराची में आज से एक बार फिर डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बस सर्विस कराची के अवाम के लिए नए साल का तोहफा होगा। डबल डेकर बसें मलीर से शाराए फैसल तक चलाई जाएंगी। बसों का किराया पीपल्स बस के बराबर ही रखा जाएगा। फिलहाल तजरीबाती बुनियाद पर डबल डेकर बसें महदूद पैमाने पर चलाएंगे। इस्लामाबाद में गाड़ियों को एम टैग लगाने का आज आखिरी रोज। कल से एम टैग के बगैर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज होगा। शहरियों की सहूलत के पेश नज़र एम टैग सेंटर्स पर अमला और स्टॉक बढ़ाया गया। अब तक 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों पर एम टैग लगाने का अमल मुकम्मल। डीसी इरफान मेमन के मुताबिक बगैर एम टैग गाड़ियों की निशानदही के लिए लगाए गए टैग रीडर्स कल से फाल कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साल नौ पर जश्न की तैयारियां। साल नौ का पहला जश्न न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में मनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। दीगर ममालिक में भी नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां। साल नौ पर हवाई फायरिंग करने वाले हो जाएं होशियार। नए साल के लिए कराची पुलिस की हिकमत अमली तैयार। हवाई फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा और मुकदमा भी दर्ज होगा। हवाई फायरिंग करने वालों की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरों से की जाएगी। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला का तशद्दुद। इंदराज मुकदमा के खिलाफ वकला का पारा हाई। सदर कराची बार का आज से सिटी कोर्ट में गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। वकला बरादरी ने आइंदा के लाया अमल के लिए हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। वकला ने इंदराज मुकदमा के खिलाफ एम.ए. जिनाह रोड पर एहतजाज भी किया। भारत अमरीका ताल्लुकात में दरारें गहरी। मोदी हुकूमत को बड़ा मुआशी झटका। अमरीकी सदर ट्रंप के दूसरे दौरे इक़्तिदार में भारत और अमरीका के ताल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुंच गए। भारत और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की सर्दमहरी के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने हक़ाइक़ बयान कर दिए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमरीका के खिलाफ ताल्लुकात का बराह रास्त असर भारत के ताकतवर तरीन अरबपतियों पर पड़ा। भारतीय अरबपति लाखों डॉलर लॉबी फर्म्स पर खर्च करने के बावजूद अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात उस्तवार नहीं कर पाए। टैरिफ तनाज़े के साथ मोदी और ट्रंप के दरमियान राब्ता न होने के बराबर रहा। माहिरीन के मुताबिक भारत को अब अमरीका से इख्तिलाफ की सूरत में सख्त मुआशी और कानूनी दबाव का सामना करना होगा। अफगान तालिबान रजीम की इल्म दुश्मनी इंतहा पर। निसाबी और अवामी कुतुब पर पाबंदी। अफगान जरीदे हश्ते सुबह ने भी तालिबान की इल्म दुश्मन पॉलिसीज फिर बेनकाब कर दी। दी अफगानिस्तान एनालिस्ट नेटवर्क के मुताबिक अफगान तालिबान ने 670 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के निसाबी और सैकड़ों अवामी कुतुब पर पाबंदी आयद कर दी। तालिबान ने इंसानी हुकूक, जमहूरियत, इंतखाबी निज़ाम और आइनी कानून की तालीम भी मुकम्मल तौर पर नाबूद कर दी। सोशियोलॉजी, फ़लसफ़ा, इखलाक और दीगर अहम मौज़ूआत भी निसाब से निकाल दिए गए। अफगानिस्तान के मोतबर जरीदे हश्ते सुबह के मुताबिक अफगान तालिबान ने अहम तारीखी और सियासी कुतुब पर भी पाबंदी लगा दी। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर के तलबा व तालिबात का पाक फ़ौज के ज़रिए एहतमाम मालूमाती दौरा। तलबा का खैरपुर टामे वाली फायरिंग रेंज का दौरा। टैंक फायर, जदीद हथियारों के अमली मुजाहरे और अस्करी साजो सामान का बराह रास्त मुशाहिदा करवाया गया। तलबा को पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत, जदीद दिफाई सलाहियतों और जंगी तैयारियों बारे भी आगाही दी गई। तलबा ने पाक फ़ौज की अला तरबियत, नज़्म व ज़ब्त और पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए इस तजर्बे को निहायत मुतासिर कुन करार दिया। तलबा ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीखी फ़तेह पर खिराज तहसीन पेश करते हुए पाक फ़ौज के साथ यकजहती का इजहार किया। तलबा व तालिबात ने कौमी तरक्की और दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने के आज़म का भी आयादा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,75,000 की सतह उबूर कर ली। इंडेक्स में 551 पॉइंट से इजाफा 1,75,229 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला से रब्ता। दोनों रहनुमाओं की गज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाक़ाई उमूर पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से भी रब्ता। दोनों रहनुमाओं की इलाक़ाई सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप को जंगबंदी के बाद गजा पर इसराइली हमलों से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, सदर ट्रंप से मुलाकात में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। गदा के लिए एक मुख्तलिफ मुस्तकबिल मुमकिन है। नेतन्याहू ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल मशकों पर तशवीश का इजहार किया। ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत का जवाब सख्त होगा। ईरान किसी भी जालिमाना इकदाम के सामने खामोश नहीं रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप और नेतन्याहू के ईरान मुखालिफ बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दुश्मन को समझ लेना चाहिए, ईरान के खिलाफ मुहिम जोई की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तुर्की की दाइश नेटवर्क के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई। 12 सूबों में ऑपरेशन, 357 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार। यालोवा में ऑपरेशन के दौरान 3 पुलिस एहलकार शहीद। दाइश के 6 दहशतगर्द हलाक। तुर्क वजीर दाखिला ने कहा कि तुर्क पुलिस ने मुल्क को दहशतगर्दी से बचा लिया। दहशतगर्दी के रास्ते पर चलने वालों को कभी मौका नहीं दिया जाएगा। जनूबी अमरीकी मुल्क पेरू में 2 ट्रेनें टकरा गईं। एक ट्रेन का ड्राइवर हलाक, 40 अफराद जख्मी। जख्मियों में 20 अफराद की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में गैर मुल्की सयाह भी शामिल। हादसे की तहकीकात जारी। ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड दुबई में फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम से मुलाकात। ओलंपिक्स में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ओलंपिक्स मुकाबलों में जेवलिन थ्रो से मुतल्लिक पूछा। अर्शद नदीम ने कहा, ओलंपिक्स में मेरी जेवलिन थ्रो 92.97 मीटर थी। कोचेस की मेहनत, आवाम की दुआओं की बदौलत कामयाबी मिली। अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ूंगा, मेहनत जारी है। अर्शद नदीम को दुबई रॉयल फैमिली की जानिब से ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया था।